बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां धर्म परिवर्तन अध्यादेश पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया गया है। कई पूर्व अधिकारियों ने चिट्ठी लिखकर यह जवाब दिया है। फोरम ऑफ कंसर्न्ड सिटीजन्स के नाम से चिट्ठी लिखी गई है। पहले जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका जवाब दिया गया है। उस चिट्ठी पर सवाल उठाए गए हैं। पहले 104 पूर्व आईएएस अफसरों ने चिट्ठी लिखी थी और पहले लिखी गई चिट्ठी को बताया था राजनीति से प्रेरित। जो जवाब में सामने आ रहा है, चिट्ठी लिखने वाले अधिकारी पूर्व नौकरशाहों के प्रतिनिधि नहीं। मौजूदा चिट्ठी में कई पूर्व जज समेत 224 अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। यानी कि 104 पूर्व आईएएस अधिकारियों की चिट्ठी का जवाब 224 अधिकारियों ने दिया है। और ये वो चिट्ठी जिसका जिक्र अब सामने आ रहा है, जवाब दिया गया है दरअसल। और जवाब ये कहा गया है कि राजनीति से प्रेरित वो चिट्ठी थी। पहले लिखी गई चिट्ठी को राजनीति से प्रेरित बताया गया है। चिट्ठी लिखने वाले अधिकारी पूर्व नौकरशाहों के प्रतिनिधि नहीं। मौजूदा चिट्ठी में कई पूर्व जज और अन्य अधिकारी हैं। कुल मिलाकर 224 अधिकारी जिन्होंने ये चिट्ठी हस्ताक्षर करके भेजी है। तो इसे इस तरह से कहा जाए कि जो 104 पूर्व आईएएस अफसरों ने चिट्ठी लिखी थी और तमाम तरह के आरोप भी लगाए थे धर्म परिवर्तन अध्यादेश को लेकर, और उस चिट्ठी का जवाब अब दिया है 224 पूर्व अफसरों ने। चिट्ठी लिखी है और जवाब में कहा गया है कि आपकी चिट्ठी का आधार राजनीति से प्रेरित है। जी मीडिया संवाददाता पवन सेगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता राजधानी लखनऊ से। पवन, क्या जानकारी सामने आ रही? 224 अधिकारियों ने 104 पूर्व आईएएस अधिकारियों को चिट्ठी का जवाब दिया है और उस चिट्ठी को राजनीति से प्रेरित बताया गया है। क्या कुछ और कहा गया चिट्ठी में? विवेक, जो 224 पूर्व अधिकारियों जजों का जो एक तरीके से लेटर लिखा गया है, खासतौर से उस चिट्ठी के जवाब में जो 104 पूर्व नौकरशाहों ने लिखा था, एक एक पॉइंट का जवाब दिया गया है। और खासतौर से उस चिट्ठी को पूरी तरीके से बायस्ड बताया गया है। लोकतंत्र में विश्वास न रखने वाले लोग जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं कि किन किन मुद्दों पे घेरा जाए, उन लोगों द्वारा वो पत्र लिखा गया। और यहां तक कहा गया कि जो 104 जो अधिकारियों ने पत्र लिखा था वो पूर्व अधिकारियों के नुमाइंदे नहीं हो सकते, नुमाइंदे नहीं है, वो उनकी सोच है और वो मौके के तलाश में रह करके इस तरीके की बातें लिखते हैं। औरतों के डिग्निटी के साथ अगर खिलवाड़ करने की बात सामने आती है, खासतौर से धर्म परिवर्तन कानून को लेकर के वो पत्र लिखा गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया था। यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक खासतौर से दायरे को बढ़ाने के लिए और जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके खिलाफ ये एक तरीके से अध्यादेश और कानून बनाया गया। उसको लेकर के 224 पूर्व नौकरशाहों ने, उसमें पूर्व जज शामिल हैं, उन्होंने एक एक पॉइंट का जवाब देते हुए एक तरीके से कहा जाए तो करारा हमला बोला है। और कहा कि अगर कोई भी नियम कानून बनाया जाता है उसके पीछे की मंशा को समझनी चाहिए। खासतौर से किसी भी धर्म जाति के लोग हो, अल्पसंख्यक समुदाय से ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म जाति की महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, अगर वो गलत काम करते हैं तो वो इस कानून के दायरे में आएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर किसी भी तरीके की कोई उसमें साजिश नजर आती है, किसी भी तरीके का कोई षड्यंत्र नजर आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। केवल अल्पसंख्यक समुदाय और किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। लिहाजा जो नौकरशाहों ने 104 नौकरशाहों ने पत्र लिखा वो राजनीति से प्रेरित थे, मौका परस्त हैं, समय देख करके वो वार करने का प्रयास करते हैं, डेमोक्रेसी पे हमला करने का काम उन्होंने किया है। वो पूर्व नौकरशाहों के नुमाइंदे नहीं हैं कि अगर उन लोगों ने कोई पत्र लिखा तो मान लिया जाए कि सभी नौकरशाहों की मंशा यही है, सभी नौकरशाह यही सोचते हैं जो रिटायर हो गए हैं या जो सत्ता में हैं। लिहाजा अब ये पत्र उससे बढ़ करके है। खासतौर से 104 का जवाब 224 से मिला है। बिल्कुल। और पवन, ये जवाब उन लोगों को भी मिला है, सरकार की जो उन लोगों को भी जवाब मिला है जब 104 पूर्व अफसरों की चिट्ठी सामने आई थी। राजनीतिक आरोप भी लगाए गए थे सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर, और कहा गया था कि कुछ तो कमी होगी, इसलिए ये पूर्व आईएएसओं ने चिट्ठी लिखी है। अब वो क्या जवाब देंगे?
देखिए, खासतौर से एक मुद्दा ऐसा मिला था क्योंकि जब ब्यूरोक्रेसी का कोई व्यक्ति, यानी जो सत्ता चलाने में भागीदार रहा हो किसी भी सरकार में, अगर कोई पत्र लिखता है तो उसकी गंभीरता बन जाती है। लेकिन गंभीरता किस तरीके से मोटिवेटेड था, यह सोचने और देखने वाली बात है। क्योंकि 104 जो पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखा था, उस पत्र में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। पवन, मैं आ रहा हूं आपके पास लौट के। योगेंद्र नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व अधिकारी हैं, अफसर हैं, रह चुके हैं। योगेंद्र नारायण जी, स्वागत आपका। और 104 आईएएस अफसरों ने जो चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब 224 अधिकारियों ने, पूर्व में जो अधिकारी रहे हैं, जो जज रहे हैं, उन्होंने दिया है और उस चिट्ठी को राजनीति से प्रेरित बताया है। क्या कहेंगे आप? ये जो चिट्ठी अभी हाल में रिलीज हुई है आज जी, इसमें केवल ये कहा गया है कि एक तो सरकार को ये हक है कि अगर कोई बुराइयां समाज में देखती हैं या कुछ समाज में की जो कुरीतियां हैं उसके सामने आती हैं, तो उसमें कानून बनाने का पूरा संवैधानिक हक है उनके पास। तो जो यूपी गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस बनाया है, वो कुछ शिकायतें आई थी कि फोर्सेबल कन्वर्जन हुए हैं, या आप शादी का इंड्यूसमेंट देकर, एल्योरमेंट देकर उसके बाद आपने धमकी दी और अपना धर्म बदलवाने की कोशिश की। तो इसको रेगुलेट करने के लिए सिर्फ ये कानून बनाया गया है। ये कोई प्रतिबंध नहीं करता कन्वर्जन, ये रेगुलेट करता है। और रेगुलेशन ये बनाया गया कि अगर आप कोई कन्वर्जन चाहते हैं, 2 महीने का एक नोटिस पहले दे दीजिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, और जो कन्वर्जन करवाएगा उसको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा डीएम को। तो ये सिर्फ रेगुलेटरी है प्रोसीजर, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। नहीं तो योगेंद्र नारायण जी, मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं कि जो बात आप कह रहे हैं, जो बात 224 पूर्व अधिकारियों ने लिखी है, जो कानून को वो समझ पाए हैं, उसी कानून को पूर्व 104 अफसर क्यों नहीं समझ पाए थे? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो भी बहुत मान्य अधिकारी हैं, अपना अपना व्यू पॉइंट है। मेरा व्यू पॉइंट है क्योंकि मैं रह चुका हूँ उत्तर प्रदेश में और मैंने चीजें देखी हैं, जिलों में क्या क्या होता है, कैसे हम लोग उनको समस्या को हल करते हैं। तो ये मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है उसमें राज्य सरकार को पूरा हक है। और ये कहना, जो पहली चिट्ठी लिखी गई थी उनका ये कहना कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, भाई जुडिशियल रिव्यू की पावर्स हैं कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप सोचते हैं कि ये कानून जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जरूर जाइए। जबकि और स्टेट्स में भी बना दिया गया, ऐसा कानून बना है और लागू है। और जब स्वतंत्रता मिली थी उसके पहले से भी, ये ब्रिटिशर्स के समय भी बहुत से स्टेट्स में ये कानून लागू था। कोई ये नया कानून नहीं है, और ये सिर्फ रेगुलेटरी प्रोसीजर। और ये जो कानून बनाया गया है, एक चीज और करना चाहूंगा कि जो राज्य सरकार की 7th स्टेट लॉ कमीशन है, उसने अपनी रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया था कि इस तरह का कानून बनाया जाए। और 1947 के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सभी जगह, बहुत जगहों में ये कानून है। तो कोई नई बात नहीं है कि एकदम ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बना दिया तो इसमें एक हलचल एकदम हो गई। पहले कभी किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया जो पहले कानून बने। तो मेरी राय सिर्फ ये है कि ये रेगुलेटरी प्रोसीजर्स हैं, इसमें कोई कन्वर्जन बैंड नहीं है। कोई आप धर्म बदलना चाहते हैं आप बदल सकते हैं, पर एक कानून, एक बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आप चूंकि योगेंद्र नारायण जी आप सीनियर अफसर रहे हैं, मुख्य सचिव आप रहे हैं यूपी के, लेकिन अब इस चिट्ठी का जवाब इस तरह से दिया गया है कि वो चिट्ठी राजनीति से प्रेरित थी, एक ऐसी चिट्ठी थी, लिखी गई थी जिसका मकसद कुछ और था। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि ये कानून जो बना है ठीक बना है, जरूरत थी समय की कि ऐसा कानून बने। और यूपी गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस इशू किया है बिल्कुल वाजिब है और वैलिड है कॉन्स्टिट्यूशनली अकॉर्डिंग टू मी। जी, मैं दूसरे लोगों को आलोचना करूं क्या, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। उनके अपने विचार हैं, उन्होंने व्यक्त किए। हम लोग तो सिर्फ फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जो हम लोग ने प्रशासन में देखा है उत्तर प्रदेश में, जो हम लोगों ने कानून स्टडी किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्टडी किए हैं। और ये भी मैं इस पर बल देना चाहूंगा कि ये कोई कानून जो बना है, ये
एक स्टेट लॉ कमीशन है, आप जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देखता है, जुडिशियल एस्पेक्ट देखता है, उसके बाद ये कानून रेकमेंड करता है। तो उस आधार पर ये बनाया गया है कानून, उसके बेसिस पर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो कानून बनाया गया है, आप ठीक कह रहे हैं योगी नारायण जी, कि वो जरूरत महसूस की गई होगी तभी तो ये कानून बनाया गया। आप बने रहिए हमारे साथ। आलोक अवस्थी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता है, उनसे बात करते हैं। आलोक अवस्थी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, 104 पूर्व आईएएस अफसरों ने जब